तो 7 फरवरी को होने वाले कक्षा 11वीं अंग्रेजी विषय के पेपर को देखते हुए यहाँ पर एक पेपर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप समस्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काफ़ी वायरल हो रहा है। तो देखो विद्यार्थियों, पेपर कैसे क्या यहाँ पर वायरल हुआ इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, पर देखो अगर समय से पूर्व देखो इस पेपर को लगा लेते हैं तो निश्चित ही कल का जो पेपर है वह आपका बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। तो तैयारी जारी रखें, तैयारी के साथ इस प्रश्न पत्र को भी लगा लें। तो देखो शुरुआत में कैसा क्या क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, तो अपन यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं, संपूर्ण सॉल्यूशन भी अपन इसका देखने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहें। मैन डज नॉट फूड अलोंग वाटर, देखो पूरा ये आपका बाकायदा दर्शाया हुआ है, बारकोड देख सकते हो यहाँ पे नीचे आपको फुली यहाँ पर दिख रहे होंगे, ठीक है। तो पूरा आप देख सकते हो, पैसेज आपका ये है। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मैन कैन नॉट लिव फॉर मोर एन कपल डेज, तो देखो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला होगा विदाउट फूड, ठीक है। अब वाटर इज एक्सलेंट सोलवेंट बिकॉज, तो देखो इसका आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर इट डिजोल्व मेटाबोलिक वेस्ट, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। थर्ड देखो, द हाई थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर हेल्प्स टू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे थर्ड वाले का आपका यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, सब्सटेंस लाइफ सपोर्टिंग केमिकल रिएक्शन। राइट डाउन द वन फंक्शन परफॉर्म्ड बाय हाइपोथैलेमस, तो देखो इसका आंसर क्या लिखेंगे, पहला आप लिख देंगे बाय क्रिएटिंग अ सेंसिटिव थर्स्ट विच मेक्स अ ड्रिंक वाटर, और सेकेंड लिख सकते हैं बाय कंट्रोलिंग द एक्सक्रिएशन ऑफ वाटर यूरिन। तो देखो कोई सा दोनों में से एक आप लिख देंगे। अब देखो विद्यार्थी, 5th नंबर का क्वेश्चन है, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेटिंग ऑफ 70 किलोग्राम इज, तो देखो इसका आंसर क्या होगा मैं आपको बता दूं, पांचवें वाले का बी वाला हो जाएगा अप्रोक्स 60 लीटर, ठीक है, ये आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आप आगे चलोगे तो हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मीन्स, तो देखो इसका ए वाला हो जाएगा, इट हैज़ हाई थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। ड्रिंकिंग अ लीटर ऑफ वाटर मॉर्निंग इज कोल्ड, तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर वाटर रेगुलेशन, ठीक है। द वर्ड आइडल्स मीन, तो इसका क्या होगा आठवें वाले का यहाँ पर ए वाला हो जाएगा लेजी, क्या हो जाएगा लेजी, ठीक है। अब देखो, एज पर पेसेज नो लाइफ पॉसिबल विदाउट कार्बोहाइड्रेट्स स्टेट, तो इसका एक कथन ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर ह्यूमन बॉडी कंस्टिट्यूशन परसेंट ऑफ द बॉडी वेट, तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका लेस देन। मोबाइल की स्क्रीन पर जो अभी आपने पेपर देखा है, अगर इसकी पीडीएफ फाइल सीधा अपने मोबाइल में डाउनलोड करना चाहते हो तो देखो गूगल पर अगर आपको सर्च करना होगा BORD बोर्ड, ठीक है, बोर्ड और वाले BALE वाले, ठीक है, बोर्ड वाले सर्च करना होगा। बोर्ड वाले जैसे ही लिख के सर्च करोगे पहले नंबर पर वेबसाइट दिख जाएगी अपनी, बोर्ड वाले लिखा मिलेगा, ब्लू कलर का आइकन होगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखो यहाँ पर आपको समस्त विषय की पीडीएफ जो है वह मिल जाएगी पूरी, ये वेबसाइट MP बोर्ड से ही कनेक्ट है, तो टेंशन नहीं लेना है। आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है, अगर यहाँ दिखे अलाउ, जिससे जब भी इस पर पेपर आते हैं MP बोर्ड की तरफ से जितने ही पेपर होते हैं और सब इसी पर अपलोड किए जाते हैं, तो ठीक अलाउ कर लेना, तो जिससे आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। अब देखो आपको यहाँ पर ये जो वेबसाइट के राइट साइड 3 बार दिख रहे हैं ना, इन्हीं 3 बार पर आपको क्लिक करना है। अब देखो 3 बार पर क्लिक करोगे तो नीचे आओगे, यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे बोर्ड पेपर का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, बोर्ड पेपर पर आपको क्लिक कर देना है। अब बोर्ड पेपर पर जैसे ही क्लिक करोगे ना नीचे आपको आना है, देखो यहाँ पर पॉलिटिकल का दिख रहा है, ठीक है, पशुपालन का दिख रहा है, IT का दिख रहा है, तो आपको इंग्लिश देखना है अपना, किसका, इंग्लिश का। तो देखो यहाँ पर अभी इंग्लिश का भी दिखेगा, टेंशन नहीं लेना है, बस नीचे करते जाना है, नीचे नीचे आते जाना है, ठीक है। क्लास 11th इंग्लिश, ठीक है, तो थोड़ा नीचे अपन आते हैं, सेकंड नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखो थोड़ा अगर नीचे और आएंगे तो देखो यहाँ पर आपको दिख जाएगा क्लास 11th इंग्लिश पेपर 2025 MP बोर्ड, एक क्लिक में करे डाउनलोड, तो देखो इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करोगे तो देखो आपकी जो लोडिंग है बस यहाँ पे पूरी तरह से हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे फ्री ज्वाइन नाउ लिखा मिलेगा, तो इधर आप क्लिक करके सीधा जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वह फ्री में ज्वाइन करेंगे, जिसमें पेपर वगैरह मिल सकते हैं। अब देखो ये पूरी डिटेल्स आपको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि पेपर से रिलेटेड पूरी जानकारी इसमें दर्शाई गई है। देखो तो विद्यार्थियों को ये समस्त जानकारी को पढ़कर पेपर देने जाना है, ठीक है। अब एग्ज़ाम डेट देख सकते हो कब का है, पूरा ओवरव्यू दर्शाया है।
प्रैक्टिकल के बारे में भी, प्रोजेक्ट के बारे में देखो पूरी जानकारी मिल रही है यहाँ पे आपको। कैसा आएगा कक्षा 11वीं अंग्रेजी का पेपर, यह भी आप देख सकते हैं। पूरा दर्शाया हुआ वर्ष 2025 का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो अगर इसको पढ़ ही लोगे ना तो कल का जो पेपर है, मैं इस बात की पक्का गारंटी दे रहा हूँ कि बहुत अच्छा जाने वाला है। अब देखो पीडीएफ फाइल कैसे डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे देखो डाउनलोड लिंक शो होने लगेगी। तो इसी लिंक पर क्लिक करते ही जो आपकी पीडीएफ फाइल है वो आपकी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। देखो यहाँ पर पीडीएफ का शो दिखेगा तो यहाँ पर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब देखो आपको नेक्स्ट पेजेस देखने को मिलेगा, तो उसमें टाइटल छाटना होगा और नोट बनाना होगा। तो देखो, पेरेंटिंग इज़ अ आर्ट, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, डेडिकेशन, हार्ड वर्क। ठीक है, पेरेंटिंग, पेरेंटिंग मैनुअल परफेक्ट एवरीवन, इफेक्टिंग पेरेंटिंग इन्वॉल्व द क्वालिटी ऑफ टीचिंग, रिस्पॉन्सिबल टू गुड पेरेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फैमिली इन्वायरमेंट, देखो अगर आप इसमें देखें तो देखो अगर आप इसमें पेसेज को बिल्कुल केयरफुल पढ़ेंगे तो इसके बारे में किसमें बताया गया है कि पेरेंट्स के बारे में बताया गया है, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसका जो टाइटल आप देखो पेपर में लिखेंगे वह क्या लिखेंगे, टाइटल अगर आप लिखेंगे तो देखो पेरेंटिंग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, पेरेंटिंग। ठीक है, या इसका टाइटल आप दे दोगे। ठीक है, अब देखो इसमें से नोट्स बनाओगे तो देखो कैसे बनाओगे, एक पॉइंट डालोगे बीच का हेल्थी फैमिली, वन नाम दे दोगे। अब इस पॉइंट के पहले जो लाइन लिखी हुई है वो 1.1 में आप लिख देंगे, और इसके बाद वाली जो मेन पॉइंट है वो आगे वाली लाइन वो 1.2 में आप लिख देंगे। तो देखो ये अपना 1 पॉइंट ऐसा क्रिएट हो जाएगा। आप सेकंड पॉइंट बनाएंगे, वी बीइंग अ सिंपैथिक, बीइंग सिंपैथिक, ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा। तो जस्ट इस पॉइंट के आगे वाली जो लाइन होगी वो 2.1 में लिख देंगे, और जस्ट 2.2 में इस पॉइंट के और आगे वाली जो लाइन होगी वो 2.2 में अपन जस्ट लिख देंगे। तो इसी प्रकार से अपन तीसरा पॉइंट भी एक क्रिएट कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप नोट्स और टाइटल बना देंगे, इसमें 4 नंबर आपको सीधे से पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अब सेक्शन बी आपको देखने को मिलेगा। सेक्शन बी में आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक आपको राइटिंग स्किल्स होगी, जिसमें आपको देखो क्या लिखा है, देखते हैं अपन। यू आर अ रुचिर पल्लवी, मेंबर ऑफ ओजास क्लब ऑफ स्कूल एक्सीलेंट ग्वालियर, नोटिस अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल साइंस एग्जीबिशन गोइंग हेल्ड ऑन 20 फरवरी इन योर स्कूल। ठीक है, तो आपको ये एक एग्जीबिशन हो रहा है साइंस, वो आपको इसके बारे में एक क्या लिखना है, यहाँ पर एक नोटिस बोर्ड तैयार करना है। ठीक है, डिज़ाइन अ पोस्टर पीपल अवेयर ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स को अवेयर करते हुए यहाँ पर एक आपको पोस्टर क्रिएट करना है। अब यू आर मानसी, ठीक है, यू आर मानसी है ना, रेजिडिंग एबी रोड ग्वालियर। ठीक है, राइट अ लेटर टू योर एडिटर न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट नॉइजेज ऑफ लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर से रिलेटेड आपका यहाँ पर एक लेटर आपको लिखना है। यू आर अ वर्षा वैभव, रेजिडिंग एट उज्जैन, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर यशवंत, शेयरिंग एक्सपीरियंस ऑफ विजिट टू हिल स्टेशन। ठीक है, अब देखो आपको आर्टिकल लिखना है इम्पैक्ट एंड प्रिवेंटिंग ऑफ कोविड-19 से रिलेटेड। यू आर अ सेक्रेटरी ऑफ इको क्लब, राइट अ रिपोर्ट योर ऑर्गेनाइजिंग ट्री प्लांटेशन ड्राइव इन योर स्कूल मैगजीन। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं तो ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इसके अपन आंसर बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। दे आर वाचिंग, तो देखो आ मूवी आएगा। ठीक है, अब द केट जंप, तो इसमें क्या आएगा, अपॉन, क्या आएगा, अपॉन। ठीक है, अपॉन इसमें लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो दिस इज द मैन हु प्रेजेंटेड, हु प्रेजेंटेड आएगा। ठीक है, अब देखो द वॉल पास्ड ओवर, ओवर हिज हेड। ठीक है, अब देखो इंग्लिश इज स्पोकन आएगा, स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन। ठीक है, इसमें लिखा जाएगा हैव दे एनी कंप्लेंट, इसमें लिखा जाएगा एनी। ठीक है, अब नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास, देन आएगा, इसमें फिर क्या आएगा, देन। ठीक है, देन। ठीक है, ये देन लिखा जाएगा। अब इसमें अब देखो आपको डू एज डायरेक्टेड देखो क्रिएट करना होगा। तो देखो फर्स्ट सेंटेंस है ही टीच इंग्लिश, नेगेटिव बनाना है। तो कैसे बनाओगे, ही सबसे पहले लिखोगे ही, देखते चलना, ही डज नॉट, ही डज नॉट, ही डज नॉट टीच इंग्लिश, ही डज नॉट टीच इंग्लिश, इस तरह से क्रिएट करोगे आप। ठीक है, ही डज नॉट टीच इंग्लिश। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। दूसरा आपको मैं सेंटेंस दिखाता हूँ, यहाँ पे बकाया दर्शाया हुआ है, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। तो देखो कैसे बनेगा, फुटबॉल, फुटबॉल, फुटबॉल इज नॉट बीइंग, फुटबॉल इज नॉट बीइंग, फुटबॉल इज नॉट बीइंग
ठीक है, प्लेड वाई देम, ठीक है, इस तरह से बनेगा। अब देखो इफ़ यू आर डू नॉट वर्क यू कैन नॉट पास, इसको अनलेस से क्रिएट करना है, तो इफ़ की जगह पे अनलेस लग जाएगा बस, अनलेस, ठीक है, और फिर आपका डू नॉट हट जाएगा, अनलेस, अनलेस लिख के यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कुड नॉट पास, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाएगा, तो अनलेस यू वर्क हार्ड फिर कोमा लगा के यू कैन नॉट पास, इस तरह से बनाओगे। अब देखो चौथा छोड़ देना, अभी चौथा नहीं बता रहे अपन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप देखें ही डिड हिज वर्क, नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाओगे, ही डिड नॉट डू हिज वर्क, ठीक है, कोई 5 करना है तो मैंने ये आपको लास्ट के 2 बताऊंगा, ठीक है। ही डिड नॉट डू हिज वर्क इस तरह से बनेगा। अब देखो इसको एज सून एज से जोड़ना है, देखो 2 सेंटेंस है तो आगे एज सून एज लग जाएगा, एज सून एज, ठीक है, एज सून एज लिख के आप आगे का उतार देंगे, वी विल लीव, ठीक है, वी विल लीव फिनिश आवर वर्क, इस तरह से आपका बन जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं सेक्शन डी में। आपको देखो सेक्शन डी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको एक पैसेज देखने को मिलेगा जो कि आप देख सकते हो बाकायदा, ठीक है, जुलाई ये देख सकते हो पूरा लिखा हुआ है। अब देखो वेयर डिड द ऑथर स्टार्ट जर्नी फ्रॉम, तो जर्नी ऑथर ने कहाँ से स्टार्ट करी ये आपको बताना है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, दूसरा वाला आया प्लेमाउथ, ठीक है। अब देखो व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द ऑथर, तो इसका क्या हो जाएगा आ बिजनेसमैन, ठीक है। नेम द बोट ऑथर गो टू राउंड द वर्ल्ड, तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर वोयागर, ठीक है जी। अब देखो गिव द वन वर्ड ऑफ पैसेज एक्सपेंशन फ्री टाइम, फ्री टाइम का मतलब बताना है, तो देखो क्या हो जाएगा मैं आपको बताऊँ, लीजर, LEISURE, ठीक है, लेजर टाइम, ठीक है, लेजर टाइम, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो वर्ब बताना है एक्सप्लोरर की, तो क्या हो जाएगी एक्सप्लोर, ठीक है, इसकी एक्सप्लोर वर्ब हो जाएगी। अब देखो 9th का ए आपको एक पोएम देखने को मिलेगी, इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। व्हाट डज द फादर विश फॉर, तो यहाँ पर इसकी मैचिंग किससे मिलेगी, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी मैचिंग आपकी मिल जाएगी, देखो यहाँ पर किससे, अंडर से, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, मैचिंग नहीं है, इसका आंसर है अंडरस्टैंडिंग। व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन फादर एंड सन है, तो ये क्या है कोर्डियल, ठीक है। दीज लाइन्स शो, तो देखो दीज लाइन्स शो थर्ड वाले से मैचिंग मिलेगी ग्रीफ से, इसकी मेरा ग्रीफ आंसर होगा। अब देखो आगे चलेंगे तो एक बी नंबर का पैसेज देखने को मिलेगा जिसमें आपको आंसर देना होगा, देखो नीचे दिए गए क्वेश्चन की, हु वाज सिटिंग ऑन द हॉर्स, तो देखो इसका आंसर है कजिन ऑफ द स्पीकर, ये आंसर होगा। अब देखो नेम द लेसन दीज लाइन हैज़ बीन टेकन, किससे ली गई हैं, तो देखो ये लाइन का आंसर लिखेंगे द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, ठीक है, वाइट हॉर्स, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, ये इससे ली गई है, ठीक है। अब व्हाट डज द वर्ड डे ब्रेक का मतलब बताना है, तो देखो इसका आपका डे ब्रेक का मीन क्या होगा, देखो द टाइम लिखोगे, द टाइम इन द अर्ली मॉर्निंग, वेन के बाद लिखोगे लाइट फर्स्ट एपियर, ठीक है, लाइट फर्स्ट एपियर, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब देखो आपको नाउन बताना है ब्यूटीफुल की, तो क्या हो जाएगा ब्यूटी हो जाएगा, BEAUTY ब्यूटी, ठीक है, ये इसकी नाउन हो जाएगी, ठीक है। अब देखो आगे चलते हो तो 2 अंक की प्रश्न देख सकते हो, पूरे एक बार आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इन क्वेश्चनों का, ठीक है। आर्टिकल 48 है रिटन बाय लोसो का जू, ठीक है। यूरोपियन पेंटिंग रिप्रोड्यूस व्हाट इज द बेस एलिमेंट ऑफ प्राणायाम, ठीक है, ये पूरे आप देख सकते हो क्वेश्चन है। 11 नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो आप पूरा, आपको पूरा टाइम है अभी, आप पूरा ठीक तरह से पढ़ लोगे, ठीक है, तो इसको देख लो आप, ठीक है। अब आगे देख लो, ये वाले क्वेश्चन आपके आगे के दर्शाए हुए हैं, ठीक है, इसको भी देख लो, ठीक है। 13वें नंबर का प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लो, 14वें नंबर का देख लो, ठीक है, और 15वें नंबर का देख सकते हो आप, ठीक है। तो अब जो पेपर